बिगर पर्पस होना चाहिए कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। वो पर्पस जब तक है इंशाल्लाह ताला, और देखिए ये पर्पस तो है ही जन्नत अटेन करना है इंशाल्लाह ताला, तो ये पर्पस तो कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी सांस तक है। जन्नत तो आखिरी सांस तक अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो बिगर पर्पस पे नज़र हो तो इंसान जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाता है डिप्रेशन से। पर्पस नहीं रुकना चाहिए, जो आपका पर्पस है वो चलते रहना चाहिए। अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा कैसे हो सकता है, जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। लेकिन पॉइंट इस के थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद जिंदा रहे और इंशाल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाएं, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी सल्लल्लाहु कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे। तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते हैं, उसको इतना रेवर करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐब, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है, अल्लाह के अलावा कोई पाक नहीं, ठीक है, अल्लाह ही है जो गलती नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो बहुत प्यारा है, अल्लाह ही है जो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला इस तरह आपको अपने करीब भी लाता है दिल आपका जब टूटता है। और फिर जाहिर है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी जो है, जहाँ पे प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगी, वो एक और ज़िंदगी है। इसीलिए आप देखें कि आपने नोट किया होगा, इफ़ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज़ नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो वो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने ये बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, एक और माइलस्टोन अचीव किया सबसे ज़्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह। वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप ज़िंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या,
आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट, आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से, आप सोचेंगे अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है अब क्या करें, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप अपने आप को समझा लें कि अगर दुनियावी चीज़ों के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। आप सीधी सी बात है जन्नत के साथ हैप्पीनेस को जोड़ लें, ठीक है, ताकि यू हैव समथिंग टू लुक अप टू फॉर एवर इंशाल्लाह। हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कनेक्शन विद द कुरान जो है ना, ये किस तरह से बनाना है। देखिए, एक तो उसकी रेसिटेशन करके इंशाल्लाह ताला, और ऊंची रेसिटेशन करके। सबसे बेहतरीन तो है तहज्जुद की नमाज में ऊंची रेसिटेशन, उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तकवीयत मिलती है। सूरतें याद करनी चाहिए, आपको कुरान को टाइम देना चाहिए, तजवीद ठीक करनी चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज टाइम। उम्र बढ़ गई है कोई बात नहीं, तजवीद अभी से ठीक की जा सकती है। आजकल तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं तजवीद के, अपने को टीचर रख लें, तजवीद ठीक करें अपनी, ठीक है। कुरान सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद जो है वो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना सीखें। कुरान जितना दिल में आता जाएगा सैडनेस निकलती जाएगी, ट्रस्ट मी। जिस दिल में कुरान नहीं है वहाँ फिर सिर्फ सैडनेस है, वहाँ पे वीरानगी है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है। इसी तरह जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कोट, वो दिल कब्रिस्तान है। तो कुरान जितना आप लाते जाएंगे दिल में, इंशाल्लाह सैडनेस की जगह नहीं रहेगी और शैतान की जगह नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग वगैरह शैतान की तरफ से हैं। जिसने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा उसने ऊंचाई ही देखी। इस्लाम क्यूए पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था किसी का इस हवाले से कि वो कोई औलाद नहीं हो रही उन्हें, तो वो उन्होंने सवाल पूछा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी इस्लाम क्यूए पे, जो एक वेबसाइट है islamqa.info, वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल हैं नहीं हैं, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज़ में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई, एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताती। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई, और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है, और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए, ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ लें क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ, वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है, स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल हैं। सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें, पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है? देखिए, जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बगैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तगफार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पे भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पे कई बार बात हुई है। ही हेल्प्ड अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम। इंशाल्लाह कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का। इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला। और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन्ड है डिप्रेशन का, कि फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नज़र आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया। ठीक है, तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट्स ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं। ठीक है, जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसों को माफ़ किया आप सोच नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ़ किया है जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी। उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया। वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को माफ़ किया, हज़रत ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी, हस्बैंड ने इंतज़ाम किया उन्हें भेजने का। तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेज़ा था। इसने हज़रत ज़ैनब की तरफ नेज़ा किया, वो ऊँट पर बैठी थी, और उनको डराया कि ख़बरदार ये नेज़ा मार दूंगा तुम अगर यहाँ से निकली। तो वो जाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हामला थी, उनको मिसकैरेज भी हो गया। हज़रत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई। बाद में कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई हज़रत ज़ैनब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को भी माफ़ कर दिया था। फतह मक्का के मौके में माफ़ी मांगने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। असमद की ज़ात, असमद का मतलब है द वन हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरों से, दूसरों की ज़ात से। ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें नबी वसल्लम की ज़िंदगी से। होप पढ़ा था हमने। देखिए, होप में 3 चीज़ें आती हैं, गोल्स, एजेंसी, पाथवेज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। होप इज़ अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेज पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला आए तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं। और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है। अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है, अच्छा अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझते इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है, ठीक है, आपको नज़र आती हैं कुछ चीज़ें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना आप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद भी
कुछ ना हो जूतियाँ पड़ें। तो जैसे एक वाक़या है कि एक बंदे को जूतियाँ पड़ी तो वो एंड में कहता फिर मैं ना ही समझा, फिर मैं ना ही समझूँ। तो वो ऐसा ना हो जूतियाँ पड़ने लग जाए, फिर बंदे को समझ जाना चाहिए इज़्ज़त भी तो कोई चीज़ है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो कोई चीज़ है। तो पाथवेज ये होते हैं 1 2 3 4 लेट्स डू दिस और नथिंग इज़ वर्किंग, इस्तिखारा भी चल रहा है, फिर समझ जाए, फिर वो जूतियाँ पढ़ाने वाली बात है, ठीक है, अगर उसका शौक है। एजेंसी है कि वो अमल करो उस पर। इसी तरह यू वांट टू स्टडी समवेयर, तो उसके पाथवेज बनाएं, कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं होता तो फिर उसकी दूसरा कोई पाथवे बनाएं इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग, ओके। उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या ख़ुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से। साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव, और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत अफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप चाहे। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए, तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग अकीदा में मोटी मोटी क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अल्लाह का तगड़ा तारुफ, ठीक है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला जो है वो, देखिए ये ट्रेनिंग बचपन से होती है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फियर भी है। ये तीनों चीज़ें सिखानी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता है। तो ये अकीदे का पार्ट है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ क्या कराना है और कैसे कराना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग अकीदा में ये चीज़ आती है कि अंबिया का क्या अकीदा था अल्लाह के बारे में और लाइफ के बारे में, वो उसमें आता है। तकदीर पर ईमान ये आता है स्ट्रॉन्ग अकीदा में, और लिविंग विद अ पर्पस ये स्ट्रॉन्ग अकीदा में आता है। तो अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है, एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे को तारुफ कराना है जिन्नात, ये भी अकीदे का पार्ट। बच्चे के गलत अकायद ना होना कि मतलब वो इंडियन मूवीज़ देख देख के बदरू का, आत्मा का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, हॉरर मूवीज़ देख देख के बच्चा जिन्नों से बहुत ज़्यादा ना डरने लगे, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। हेलोवीन का बच्चा ना कायल हो, ये भी तो अकीदे का ही पार्ट है ना। तो मॉडर्न जो मसाइल है अकीदे को लेके ज़रा उनको एड्रेस करना। देखिए अकीदा ही असल में बंदे को स्ट्रेंथ देता है एट द एंड ऑफ द डे, स्ट्रॉन्ग अकीदा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आया आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। हैव यू नॉट कंसिडर्ड हाउ अल्लाह प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल, मेकिंग अ गुड वर्ड लाइक अ गुड ट्री whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky। असल में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी है गुड वर्ड, लेकिन कलिमा तय्यबा आपको पता है क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तय्यबा इज ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ऐसे देता है, यानी अकीदे की मिसाल, स्ट्रॉन्ग अकीदे की, जैसे एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है और वो स्ट्रॉन्ग दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसकी जो ब्रांचेस है, शाखें, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही। ये मोमिन की मिसाल है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए आपने हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल क्यों दी है? खजूर का दरख्त इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री जो हर मौसम में फर्टाइल है, हर मौसम में। इवन सहरा में खजूर उगा देता है खजूर का दरख्त। कितनी पॉजिटिव बात हमारे नबी ने बताई कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह। और एक और हिकमत है इसमें, खजूर के दरख्त की मिसाल क्यों दी है मोमिन के लिए? खजूर का दरख्त हर तरह से बेनिफिशियल है, पत्तों से लेके खजूर जिस मर्जी किस्म की खजूर है फायदा देती है कि नहीं देती। कच्ची खजूर के अपने फायदे हैं, पक्की खजूर के अपने फायदे हैं, उसकी गुठली के अपने फायदे हैं, एक एक चीज खजूर के दरख्त से रिलेटेड उसके अपने फायदे हैं। आप देखें, अल्लाह के नबी ने तो आपकी इतनी प्यारी मिसाल दी कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन जो है हर मौसम में चल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी, ये मोमिन की मिसाल है जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत हैं। और अल्लाह ने कहा, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकूलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जाम्पल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है? देखिए, मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचे एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दिस इज व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रॉन्ग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की है। कुरान में जितनी स्टोरीज है वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है ना। आप देखें ऐसे मसाइल चूंकि ज़्यादा कॉमन आते हैं इसलिए मैं बार बार ये मिसालें देता हूँ। लेट से किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून को, आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी, हज़रत आयशा की औलाद नहीं थी, इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपके लिए? हज़रत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी, उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हज़रत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी, तो क्या उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी? रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। इमाम बुखारी की शादी नहीं हुई, ज़्यादा मशहूर बात यही है, ठीक है, मारूफ बात यही है, नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी गालिबन आता है, खैर, लेकिन ऐसे हमारे अइम्मा गुजरे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस, करना चाहते होंगे लेकिन इल्म में लगा दी सारी उम्र। इमाम इब्न तैमिया के बारे में आता है गालिबन, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो देर आर सो मैनी पीपल जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं यू आर डूम्ड, या आपकी नस्ल ख़त्म है। देखिए कई देर सो मैनी ग्रेट पीपल है पास्ट। अब आप हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी नस्ल कहाँ है? हज़रत आयशा की नस्ल। लेकिन हज़रत आयशा से दूसरा काम इतना ले लिया कि मैं और आप सही बुखारी, कितनी हदीस हज़रत आयशा से, मोर देन 2000 आई थिंक हज़रत आयशा से हदीस मरवी है। तो ये वाला काम ले लिया अल्लाह ने उससे, फिर उम्महातुल मोमिनीन में से हैं वो। तो रिलेटेबिलिटी इसी तरह देखिए, कोई आपकी फैमिली में फौत हो गया है तो आप पहले इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई फौत हो गया है। सबसे ज़्यादा अमवात हमारे नबी ने देखी है विदाउट अ सेकेंड डाउट। अपने बच्चों की चार बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में, 3 बेटियों की और 2 बेटों की, 5 बच्चों की अमवात देखी अपनी ज़िंदगी में और अपने हाथ से दफनाया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को।
इसी तरह आपने सहाबा की अमवात देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है। अपनी वाइफ की डेथ देखी है, हज़रत खदीजा की। इसके बाद जो है वो अपने अंकल की डेथ देखी है, अपने दादा की डेथ देखी है, अब्दुल मुत्तलिब की। तो ये आसान नहीं होता इतने लोगों को मरते देखना। आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, हमने अभी तक कितनी डेथ्स देखी हैं, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो यू कैन रिलेट विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिलेटेबिलिटी रियली हेल्प्स। इसीलिए कुरानिक स्टोरीज से रिलेट करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग फ्रॉम लव्ड वंस, ख़ानदानी निज़ाम। और जितना कुंबा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छी बात है। इसलिए अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें और एक दूसरे का साथ दिया करें। बड़ी तक़वियत मिलती है एक दूसरे को दिलासा जब दिया जाता है। तो पुरानी जनरेशन माशाल्लाह आप देखें, 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे। इसी तरह मैं अपने दादा को देखूं 8 बच्चे, नाना को देखूं उनके भी 8 बच्चे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब डाइट की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से फैमिली सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बच्चों की तरफ आ रहा है। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम, कुंबा, ख़ानदान बहुत मैटर करता है और उससे काउंसलिंग लेना और एक दूसरे को तक़वियत देना। इसीलिए नबी ने देखे अल्लाह ने कितना पसंद फरमाया बीमार की तीमारदारी। अपने बच्चों को सिखाएं बीमार की तीमारदारी। इसी तरह कोई फौत हो गया है तो बच्चों को मैनर्स होना चाहिए, वहाँ जाके क्या कहना है, क्या अफसोस करना है वहाँ जाके। और बच्चों को आपको भेजना चाहिए ऐसी जगह, जनाजों पे भेजना चाहिए, इवन कब्रिस्तान तक भेजना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा हमें इसमें बहादुर बनाना चाहिए कि एवरीवन हैज़ टू डाई, ठीक है। इसी तरह फिर दुआज हैं, इस्लामिक साइकोथेरेपी का हिस्सा। वो दुआज आगे हम देखते हैं क्या क्या है। स्टोरी ऑफ उम्मे सलमा है, उनकी दुआ कितनी मशहूर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरन मिन्हा। उनके जब मियाँ फौत हुए तो उन्होंने दुआ पढ़ी और अल्लाह ने बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर दिए। कितनी बड़ी केस स्टडी है। तो ये चंद एक बातें इस्लामिक थेरेपी के हवाले से, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, आखिरी चीज़, TIIP मॉडल है, ट्रेडिशनल इस्लामिक इंटीग्रेटेड साइकोथेरेपी, TIIP मॉडल। इसमें कल्ब इज़ द सेंटर अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जो अगर सही है तो सारा जिस्म सब कुछ ठीक है, जो अगर ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। और बेशक वो क्या है, कल्ब, वही अल कल्ब। तो कल्ब सेंटर में है जिस पे वर्किंग करनी है एक्चुअली। अब कल्ब के साथ अकल भी जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंगली आपके हार्ट में 40,000 न्यूरॉन्स हैं जो सिर्फ दिल के ऊपर काम करते हैं, उनका ताल्लुक दिमाग के साथ नहीं है। सर्च अबाउट इट, ठीक है, गूगल पे जाके लिखें न्यूरॉन्स ऑफ द हार्ट। 40,000 न्यूरॉन्स आपके दिल में हैं। वो सिर्फ दिल को सोचने पे मजबूर करते हैं। दिल का अपना एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। एनीवे, कल्ब का ताल्लुक अकल से भी है, कल्ब का ताल्लुक नफ्स से भी है, कल्ब का ताल्लुक एहसास इमोशन से भी है, कल्ब का ताल्लुक रूह से भी है। सो आवर सेंटर ऑफ फोकस इज कल्ब। वेस्टर्न साइकोलॉजी का मसला ये है कि कल्ब को निकाल दिया उन्होंने बीच में से, और इंसान को बस एक ऐसा ही उन्होंने क्रिएचर समझा जिसका दिमाग सब कुछ है। तो इसलिए जब भी हमने अपने मसाइल को ठीक करना है तो सबसे पहले कल्ब का इलाज करना है, ठीक है। और कल्ब का इलाज आपको पता है उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने गुनाह भी छोड़ना है। देखिए, अगर हमने डिप्रेशन, सैडनेस से निकलना है, हमने गुनाह भी छोड़ना है, क्योंकि गुनाह कल्ब को इफ़ेक्ट करता है। हमने कुरान के साथ भी कनेक्ट होना है, क्या, ताकि कल्ब और स्ट्रेंथन हो। हमने कुरान याद करना है ताकि कल्ब में कुरान आए, ठीक है, कुरान की तिलावत सुननी ताकि कल्ब में कुरान आए। इसी तरह हमने जो है वो अपनी अकल को भी कल्ब के साथ जो है वो जोड़ना है। यानी कल्ब के साथ जोड़ने से मुराद है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके मुताबिक अपनी अकल को गवर्न करना है, ना कि अदरवाइज। कुछ लोग अकल के मुताबिक दीन को जज करते हैं कि मेरी अकल तो ये कहती है लिहाजा ये कर लो, और वो अकल के मुताबिक दीन, कोई दीन के बाद अकल के मुताबिक ना हो तो वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, अकल दीन के ताबे, दीन अकल के ताबे नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। चाहे आपको कोई हुक्म हजम नहीं हो रहा है अल्लाह रसूल का, फिर भी अमल करना है, क्योंकि यही तो दिल की खुराक है, ये तो कल्ब है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये मॉडल लगाना, कि आपने अपनी सोचें भी ठीक करनी है। देखिए, कॉग्निशन जो सबसे ऊपर है, अकल, उसको भी ठीक करना है, सोचों को।
अच्छा सोचना है, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचना है। नफ्स, आपने बिहेवियरल इंक्लिनेशंस या जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल करना है, गुनाह से बाहर निकलना है। नंबर 3, आपने एहसास अपने इमोशंस को भी ठीक रखना है। नंबर 4, आपने रूहानी सेहत जो है उसको भी ठीक रखना है। इन सारी चीज़ों से आपका कल्ब स्ट्रेंथन होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप मॉडल जहन में रखें। आखिर में बस चंद एक दुआएं हैं जो हमने कई बार इस पे बात की है। एक तो ये डिप्रेशन की दुआ मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा क़ज़ाउक। ये दुआ ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें, ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है इसकी, ठीक है। इसी तरह ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ब्यूटीफुल दुआ, इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। नंबर 1, हम से, हम कहते हैं एंग्जाइटी को, हुज़न से सौरो, अज्ज से, अज्ज कहते हैं वीकनेस को, कसल से लेजीनेस को। अज्ज और कसल इन शॉर्ट जो है वो क्या है, डीमोटिवेशन। उसके बाद बुखल से, बुखल कहते हैं माइजरलीनेस को। जुबन से, जुबन कहते हैं कॉवर्डीज को, डरपोकपन को। व ज़ला इद्दैन, ज़ला इद्दैन से मुराद है कर्ज के अंदर डूब जाने से। व ग़लबतिर रिजाल, और लोगों के गलबे से कि कोई इंसान मुझ पे हावी हो जाए। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फिर ये दुआ असली लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्क़त से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्क़त से। व दरकिश शकाई, होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचिडनेस। और व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हों या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊँ या मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई, सख्त मुशक्क़त से पनाह मांग रहे हैं। व दरक शकाई, होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस, होपलेसनेस। व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से पनाह मांग रहे हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह, देयर इज़ नो ईज़ एक्सेप्ट दैट विच यू मेक ईजी, एंड इंडीड यू व्हेन यू वांट मेक ग्रीफ एंड डिफ़िकल्टी ईजी। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की ऐप है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर।